हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल हिंदी सरल शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एडजेक्टिव विशेषण की चर्चा इंग्लिश ग्रामर में देखेंगे। एडजेक्टिव यानी विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कैरेक्टर ऑफ क्वालिटी ऑफ पर्सन एंड थिंग्स, गुड, बैड, हॉट, क्लेवर। कलर्स orange, black, pink, white and all other colors. Taste all fruits and sweets taste. अब हम विशेषण यानी एडजेक्टिव के 5 प्रकार देखेंगे। पहला है गुणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। परिमाणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। संख्यावाचक, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। प्रश्नवाचक, एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेटिव। और पांचवा विस्मयादिबोधक, एडजेक्टिव ऑफ एक्सक्लेमेटरी। पहला प्रकार देखते हैं गुणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वे शब्द जो संज्ञा के गुण या दशा दर्शाते हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। विजापुर इज अ स्मॉल सिटी। विजापुर छोटा शहर है। दिशा इज अ क्लेवर गर्ल। दिशा चतुर लड़की है। चिंतन इज अ ब्रेव बॉय। चिंतन एक बहादुर लड़का है। अहमदाबाद इज अ बिग सिटी। अहमदाबाद बड़ा शहर है। तो इन वाक्यों में स्मॉल यानी छोटा, क्लेवर यानी चतुर, ब्रेव यानी बहादुर और बिग यानी बड़ा जो संज्ञा के गुण या दशा को दर्शाते हैं, इसीलिए उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है परिमाणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वे शब्द जो संज्ञा की मात्रा दर्शाते हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। देयर आर सम मैन इन द स्ट्रीट। गली में कुछ आदमी हैं, तो यहाँ पर संज्ञा की मात्रा दर्शाते हुए सम यानी कुछ। देयर वॉज अ लिटल वाटर इन द पोट। बर्तन में बहुत कम पानी है, तो यहाँ पर वाटर की मात्रा दर्शाते हुए अ लिटल यानी बहुत कम वो परिमाणवाचक क्वांटिटी एडजेक्टिव है। आई हैव मैनी बुक्स। मेरे पास ज़्यादा पुस्तकें हैं, तो इसमें भी मैनी यानी ज़्यादा परिमाणवाचक विशेषण है। आई हैव सोल्ड ऑल माई बुक्स। मैंने सभी पुस्तकें बेच दी है, तो यहाँ पर ऑल यानी सभी परिमाणवाचक विशेषण है। तो इन वाक्यों में सम यानी कुछ, अ लिटल यानी बहुत कम, मैनी यानी ज़्यादा, ऑल यानी सभी वो किसी भी प्रकार की संज्ञा की मात्रा दर्शाते हैं, तो इसीलिए उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा है संख्यावाचक, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। वे शब्द जो संज्ञा की संख्या दर्शाते हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। आई स्टडी इन क्लास 10। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो 10 यानी 10वीं।
मंजू हैज़ टू सिस्टर्स। मंजू के दो बहनें हैं। तो यहाँ पर टू यानी दो। आई हैव 5 रुपीज़। मेरे पास 5 रुपये है। तो यहाँ पर 5 यानी 5। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। आज कॉलेज का पहला दिन है। तो यहाँ पर फर्स्ट यानी पहला। तो ये सभी संख्यावाचक विशेषण है। तो इन वाक्यों में 10 यानी 10वीं, 2 यानी 2, 5 यानी 5 और फर्स्ट यानी पहला जो कि संज्ञा की संख्या दर्शाते हुए संख्यावाचक विशेषण है। चौथा देखते हैं प्रश्नवाचक। एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेटिव, वे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे When does he goes अहमदाबाद। वह अहमदाबाद कब जाता है। What kind of man is he? वह कैसा व्यक्ति है। When does he come home? वह घर कब आता है। तो इन सभी वाक्यों में when यानी कब, what यानी कैसा, जो कि प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में होते हुए इसीलिए उन्हें प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। पांचवा है विस्मयादिबोधक यानी एडजेक्टिव ऑफ एक्सक्लेमेटरी, वे विशेषण जो विस्मय या आकस्मिक अनुभूति दर्शाते हो उसे विस्मयादिबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे What an idea, what genius, what a piece of work is man। तो इसमें what विस्मयादिबोधक एडजेक्टिव विशेषण है। अब हम विशेषण दर्शाते हुए कुछ वर्ड्स देखेंगे। स्मॉल यानी छोटा, क्लेवर यानी होशियार, फुलिश मूर्ख, इनफ पर्याप्त, 10 10, फिफ्थ पांचवा, सेकंड यानी दूसरा, 20 यानी 20, मच ज़्यादा, एनी कुछ, ऑल तो सभी, मैनी यानी ज़्यादा, सम तो थोड़ा, फिफ्थ तो पांचवा। ईच तो एक दूसरे के लिए, एवरी यानी हर चीज़, आइदर दोनों में से एक, नाइदर न तो और न ही, हाउ मच कितना जो कि द्रव्य के जत्थे को जानने के लिए इसका उपयोग होता है। हाउ मैनी कितने तो कैलकुलेट करने के लिए हाउ मैनी शब्द का प्रयोग होता है। लिटल यानी बहुत कम, नकारवाचक के लिए इसका उपयोग होता है। अ लिटल निश्चित कम, हकार कैलकुलेट के लिए। द लिटल कम, हकार नकार दोनों के लिए। फ्यू कम बहुत कम, अ फ्यू कम कैलकुलेट के अर्थ में। एल्डर यानी बड़ा, फक्त व्यक्ति के लिए। नियरेस्ट यानी निकट जगह के लिए। नेक्स्ट यानी अगला, क्रम की स्थिति दर्शाने के लिए। आगे देखते हैं फर्दर यानी आगे, फर्दर यानी आगे, लास्ट यानी अंतिम,
लेटर यानी बाद वाला, लेस यानी कम, लेसर यानी कमतर, फर्स्ट यानी पहला, फॉरमोस्ट यानी सबसे महत्वपूर्ण, हम्बल यानी विनीत, बिग यानी बड़ा, थिन यानी पतला, फैट यानी मोटा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसे ही हमारे अगले वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।